लड़की की शादी हो वो तो मंडप में दूल्हे के बाजू में ही बैठी हुई दिखेगी ना, पर फेरों के वक्त जहाँ सभी मंडप पर मौजूद थे पूजा करण के बगल में थी ही नहीं। कन्या को बुलाइए, फेरों का वक्त निकला जा रहा है। मेकअप रूम में भी देख कर आ गई, वहाँ भी नहीं है पूजा। बताइए बहन जी कहाँ है पूजा? कहीं आप लोगों का कोई और इरादा तो नहीं? मंडप से अगर हम बिना लड़की लिए लौटे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बताइए मनीषा जी कहाँ है पूजा? अगर लड़की को कोई और पसंद था तो आप लोग हमें पहले बोल देते। पूरे समाज के सामने हम लोगों की तौहीन करने की क्या जरूरत थी? अब तो लड़की को यहाँ से लेकर ही जाएंगे हम, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ मंडप में बवाल हो रहा था और इन सबसे बेखबर पूजा खाने के स्टॉल पर खड़ी इंस्पेक्शन कर रही थी। कितनी बार बताया था मैंने आप लोगों को कि पनीर की आइटम भर भर कर होनी चाहिए बुफे में। शादी के खाने का काउंटर पनीर से भरा दिखना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है पनीर? ये काम किया है आप लोगों ने, 15 लाख की कैटरिंग कराई है मैंने, कोई 5 रुपए की नहीं है। तो मैम पनीर, ये पनीर ही तो है। पनीर दो प्याजा, पनीर कश्मीरी, पनीर बटर मसाला, बस 3 पनीर के आइटम। मैंने क्या कहा था? कहाँ है मैनेजर? बैठकर एक एक आइटम समझाया था कि नहीं मैंने आपको? फिर इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ कैसे? ये कैटरिंग करवाई आपने, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे पर आपने डिश भी तो ऐसे लिखवाए थे मैडम, पनीर रायता, पनीर भुर्जी, पनीर पानी पूरी। कोई भी शेफ ऐसे डिशेस बनाने को तैयार ही नहीं था। शादी के दिन इतना बड़ा रिस्क हम लेते तो कैसे लेते? इसलिए हमें जिस आइटम के लिए शेफ मिला हमने वही पनीर के आइटम बनवाए, बाकी तो जो है आपके सामने है। इस कैटरिंग के बाद तुम्हें दूसरी कैटरिंग कैसे मिलती हूँ ये मैं देखती हूँ। यहाँ पूजा मैनेजर से लड़ रही थी तो वहाँ उसके मायके वाले उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, तभी मनीषा की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। तो यहाँ है तू, अपना मंडप छोड़कर मैनेजर से क्लेश करने आ गई तू? कुछ सोचा है? भरी शादी के फंक्शन में दुल्हन मैनेजर से लहंगे में क्लेश कर रही है, कितना खराब लग रहा है दिखने में। और तुझे ये क्लेश अपने फेरे के वक्त ही करना था। अरे मम्मी काम कौन संभालेगा अगर मैं फेरे पर बैठी रहूंगी तो? घर की जेंट्स मर गए हैं क्या जो काम संभालने तुझे आना पड़ा? मनीषा पूजा का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर लेकर आती है। ये लीजिए भाई साहब आपकी अमानत। वो क्या है ना, कैटरिंग का मेनू पूजा ने ही डिसाइड किया था, वही देखने गई थी बेचारी, सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा समधन जी, आप तो समझ ही सकती हैं शादी ब्याह का मामला कितना नाजुक होता है। हमारे रिश्तेदार पूछने लग गए थे कि लड़की कहाँ है, इतनी देर से दूल्हा मंडप पर अकेला बैठा था, तो मेरे मुंह से ज़रा ज़्यादा बात निकल गई। अभी तो बहू आई भी नहीं और अभी से आप बहू के घर वालों के सामने झुकने के लिए तैयार हो गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पंडित जी आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को हॉल में ले जाया जाता है जहाँ दोनों खाना खाते हैं। ये क्या भैया, भाभी तो बेचारी शर्मा रही है और आप अकेले खाए जा रहे हैं, चलिए भाभी को भी खिलाइए, वो भी अपने हाथों से। करण पूजा के मुंह में पहला निवाला डालता है कि पूजा वहां खड़े वेटर्स को मोटी मोटी आंखों कर देखने लगती है। फिर तुम लोग कहते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आता है? करण जी के प्लेट में पनीर की सब्जी तो है ही नहीं। अरे नहीं पूजा ये बात नहीं है, एक्चुअली पनीर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। राइस है, दाल है, रोटी है, ये काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त पनीर खाऊंगा तो हाजमा बिगड़ जाएगा मेरा। तुम्हें खाना है तो डलवा लो ना तुम पनीर अपने प्लेट में। अब मैडम की प्लेट में भी पनीर नहीं है, डालो डालो। जी मैम अभी लाता हूँ। अब क्या पनीर लाओगे? हाँ सर को पनीर की सब्जी पसंद नहीं है। अरे बहुत लोगों को नहीं होती, तो तुम पनीर के पराठे बना देते, ये क्या सूखा खाना लाकर रख दिया सामने। अब आप ही बताइए मम्मी जी, क्या कभी कोई दुल्हन सिंदूर के बिना पूरी होती है? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, कोई मायका बेटियों के बिना पूरा होता है? अरे बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बेटियों से ही तो मायका हरा भरा रहता है और जैसी वो जाती है ना सब कुछ वीरान हो जाता है। बिल्कुल सही, यही तो मैं समझाना चाह रही थी इन लोगों को। सुना, कभी बड़े बुजुर्गों को बात करते सुना होता तो इतनी बड़ी ब्लंडर तुमसे होती नहीं। जैसे कि बेटी के बिना मायका वीरान रहता है, वैसे ही बिना पनीर के खाना। पनीर तो खाने को हरा भरा बनाता है और तुमने ये 2 खाने की वीरान प्लेट लाकर हमारे मुंह के सामने लाकर रख दी। अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के सामने ऐसी उलझुल बातें करता सुन मनीषा तो शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपनी बेटी के कानों में फुसफुसा कर कहती है, तुम ये कैसी बात पर बहस करने बैठ गई पूजा? तुम नई नवेली दुल्हन हो, कोई बूढ़ी औरत नहीं हो जो ऐसे गले फाड़ फाड़ कर सभी को सही गलत समझा रही हो। इन चीज़ों के लिए तेरे पापा है ना। फेरों के वक्त वैसे ही हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब और ड्रामा मत कर, जरा धीरे से बोल आराम से। ठीक है ना मम्मी, तो खाना तो खाने दो। अरे और कितना खाएगी तू? 3 सब्जी पहले ही तेरी प्लेट में, उसे खा लेगी तो पेट भर जाएगा। अब पनीर वनीर की सब्जी मत डलवा लेना। मैडम मैं सब्जी ले आया। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो पूजा दामाद जी को लेकर कह रही थी। मेरी पूजा खाती ही कितना है, इसे तो हम घर पर ना चिड़िया कहते हैं। ये खाती कहाँ है, ये तो सिर्फ चोंच मारती है। पर शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी होगी मम्मी, चिड़िया चुग गई खेत। पता नहीं किसका मुंह देखकर इस लड़की को जना था मैंने, खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारे जा रही है इतने मेहमानों के बीच। 3 सब्जी अपने प्लेट में डलवा ली और वेटर से कलेश कर रही है। लड़के वाले क्या सोचेंगे कि पूजा भुक्खड़ और लड़ाकू है। जैसे तैसे अपनी बेटी को विदा कर मनीषा निश्चिंत हो जाती है। अब भाई की शादी हो तो बहन अपनी भाभी को ना छेड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने भाई की सुहाग रात पर निशा कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है और अपनी भाभी के हाथ में पकड़ाती हुए कहती है, मुझे तो लगा आप खुद किचन में आएंगी भाभी, पर आप तो कमरे से बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मम्मी ने दूध का ग्लास खुद ही मेरे हाथों यहाँ भिजवा दिया।
भैया को पिला दीजिएगा, ताकत बरकरार रहेगी। अपनी ननद के सामने ये पूजा उस दूध को गटक जाती है। हे राम, इसे दूध कहते हो तुम लोग? ये तो पानी है पानी, ऊपर मलाई भी नहीं दिखी। तभी मैं समझ गई दूध में जान ही नहीं है, इस दूध की पनीर क्या निकलेगी। अब समझ में आया क्यों ये बेचारे पनीर नहीं खाते, क्योंकि पनीर बनती नहीं होगी ना। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब देख लूंगी। शादी से देख रहा हूँ एक ही चीज की रट लगाए बैठी हो तुम। पनीर को छोड़कर अब पति के बारे में भी सोच लीजिए। आज हमारी सुहाग रात है। अरे आपकी सेहत का ही तो सोच रही हूँ। शुरू से आपने पनीर खाया होता ना तो मम्मी जी को आपके लिए दूध भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगता है आज आपकी अच्छे से बैंड बजने वाली है भैया, मैं तो चलती हूँ। सुबह के 5 बजे पूजा के नाक में खाने की सुगंध जाती है, जिससे पूजा की आंखें खुल जाती है। ये क्या बात हुई, बहू आ गई है फिर भी खाना बनाने से पहले उससे उसका मन नहीं पूछा गया। अच्छे घर के लोगों की ये तहजीब तो नहीं होती। पूजा फौरन किचन में जाती है, पर वो देखती है कि उसके ससुराल का कोई भी सदस्य अभी तक उठा ही नहीं है। सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सब तो सो रहे हैं, फिर ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद पूजा को समझ में आता है कि ये खाना तो पड़ोस के घर में बन रहा है, और बिना कुछ सोचे समझे पूजा पड़ोसन के घर चली जाती है। हाँ बेटा, सुबह उठना ही पड़ता है। बच्चों की स्कूल बस आने वाली है ना, इसलिए उनका टिफिन बना रही हूँ। बहू तो घोड़े बेचकर सोई रहती है। लगता है मेरे ही ऊपर बच्चों को पैदा किया है उसने। हाँ आंटी जी, बोलना तो नहीं चाहिए। आपके पोते पोतियों के शरीर में तो जान ही नहीं है। ऐसे तो इन्हें हड्डियों की बीमारी हो जाएगी दोनों को। अब माँ ध्यान नहीं देगी तो यही होगा ना, पनीर वनीर खिलाया कीजिए आप। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ क्या बनाना है और कैसे। अपने घर का भूलकर गोमती के पोते पोतियों के टिफिन के प्रिपरेशन के बाद पूजा नाश्ते की तैयारियों में उसकी मदद करने लगती है, और यहाँ उसके ससुराल वाले उसे ढूंढने लगते हैं। हाँ दैया लड़की भी पहले अपने फेरों से गायब हो गई, और अब ससुराल के पहले दिन ससुराल से। अब शुरू मत हो जाइए सुषमा जी। पहले ही फेरों के वक्त हमने बहू पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया था, अब मैं फिर से उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। यही कहीं गई होगी बेचारी। और 10 मिनट बाद पूजा गोमती के घर से 2 टिफिन लेकर लौटती है। अरे मम्मी जी, आप तो बेकार में ही टेंशन लेने लग गई। यही तो थी मैं बगल वाली गोमती आंटी की यहाँ। बेचारी की बहू कोई काम ही नहीं करती। आंटी जी अकेले काम कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें 1-2 पनीर की डिश दिखा दी। वो क्या है ना, पनीर खाने से तुरंत पेट भर जाता है और काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती। मुझे यह सब नहीं सुनना बहू, जा रसोई में और खाने की तैयारी कर। तो ये 2 टिफिन क्यों लाई हूँ मम्मी जी? आंटी जी को मैंने रेसिपी बताई तो बदले में कुछ तो लेती ना। अब हमारे घर में दूध इतना पतला आता है कि नाश्ते में पनीर की खुशबू से इस घर को महका ही नहीं पाती। तो मैंने आंटी जी के यहाँ से ये खाना ले लिया। उनके घर का दूध तो फिर भी गाढ़ा था, मैं खाना लगाती हूँ। और अपनी पहली रसोई में पूजा अपने ससुराल वालों को परोसती है पनीर रोल और पनीर पानीपुरी। ये क्या है भाभी, पानीपुरी में पनीर? हाँ वो क्या है ना निशा, गोमती आंटी की बहू को पानीपुरी पसंद है नाश्ते में, इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि पानीपुरी के अंदर आलू न डालकर पनीर डालने का ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा कि बहू की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बहू हेल्दी रहेगी तो बेकार में कलेश भी नहीं करेगी। अपनी बहू की बातें सुनकर सूरज तो कुछ समझ नहीं पाता और सुषमा का खून खौलने लगता है, पर वो सुबह सुबह अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। दोपहर के वक्त सुषमा पूजा के पास जाती है। सुबह तुम्हें जो समझ में आया तुमने बना दिया बहू, पर अभी मैं जो बता रही हूँ खाने में वही बनेगा। ठीक है ना मम्मी जी, आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं तैयारी करती हूँ ना। अपनी सास से मेनू लेने के बाद पूजा जाती है सीधा मार्केट और यहाँ वहाँ पनीर ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं अपने मायके के पास मिलने वाली क्वालिटी का पनीर नहीं मिलता। ये तो हाथी हो गई, ये लोग तो उल्लू बना रहे हैं। ऐसे पनीर से स्वाद कैसे आएगा खाने में। आधे एक घंटे की बात है, अपने पनीर वाले के यहाँ ही हो आती हूँ। अपने ससुराल से 45 मिनट दूर पनीर वाले की दुकान में जाकर पूजा पनीर खरीद कर वापस लौटती है। बड़ी देर हो गई, इतनी हड़बड़ी में कुछ बनेगा भी नहीं। पूजा फौरन अपनी ननद को बुलाती है और उसके साथ मिलकर बनाती है जीरा पनीर राइस विद पनीर दाल और पनीर भरता, और बाहर टेबल पर लगा देती है। खाइए मम्मी जी मेरा हरा भरा पनीर। यहाँ हरा भरा क्या है, यहाँ तो सिर्फ पनीर ही पनीर है। ये क्या बनाया है बहू तूने? आप ही ने तो कहा था मम्मी जी कि पनीर बेटी की तरह होता है, जैसे बेटी घर को हरा भरा रखती है पनीर खाने को। वो क्या है ना, यहाँ आसपास अच्छा क्वालिटी का पनीर मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे अपने मायके जाना पड़ा। मेरे घर के पास में ना एक डेयरी है, वहाँ बहुत अच्छा पनीर मिलता है, वहाँ से पनीर लेकर आई हूँ मैं। खाइए खाइए। पूजा के ससुराल वालों ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, पर अब बन गया था तो वो क्या कर सकते थे। जैसे तैसे करण अपने प्लेट का खाना खत्म करता है कि रसोई से पूजा पनीर का अचार लेकर बाहर आती है। सॉरी करण जी, वो क्या है ना, हड़बड़ी में अचार लाना ही भूल गई मैं। आप बैठो ना। अच्छा मैं पनीर के ना पराठे सेक देती हूँ, साथ में ये पनीर का अचार बहुत अच्छा लगेगा। इसे खाने के बाद डेजर्ट में पनीर की मिठाई भी है। अभी तो तुम मार्केट से आई थी और इतनी जल्दी इतना कुछ बना दिया बहू। ये तो मेरा प्यार है आप सबके लिए। अब जब पनीर आपको देता है सेहत और स्वाद भी, तो बनाना तो था ही। अब हर रोज पूजा 1.5 घंटे ट्रैवल कर अपने ससुराल वालों के लिए फ्रेश पनीर लाती और उन्हें खाना बनाकर खिलाती। एक शाम, देख बहू आजकल ये खाना ना बहुत भारी होता जा रहा है, अभी तो कोई भेल या चाट ही बना ले। भेल या चाट? ठीक है पापा जी, हो जाएगा।
पूजा अपनी ननद के पास जाती है और उसे कहती है, एक काम करो ना निशा, मुझे 5 कुरकुरे, 5 लेज, 5 चिप्स और ऐसे जो भी वैरायटी के स्नैक्स मिले ना सारे लाकर दे दो। किचन का 80% काम तो आप मुझसे करवाती है भाभी, और खाना बनने के बाद उसमें पनीर डालकर फ्राई करके सभी को परोस देती है और तारीफ बटोर लेती है। मैं नहीं जाने वाली बाहर। तो मैं मम्मी जी को बता दूं, वो लड़का जो आपको कॉलेज से छोड़ने आया था। बेचारी निशा का इतना बड़ा सीक्रेट उसकी भाभी के पास था। तो मार्केट तो वो जाती ही, निशा सारे पैकेट फूड लाकर पूजा को दे देती है। पूजा चिप्स कुरकुरे को कुचुम्बर करने के बाद उसमें कुछ मसालों के साथ पनीर ऐड करके अपने ससुराल वालों को परोस देती है। मुझे ना मेरे काम में देरी पसंद नहीं है, पापा जी आपने बोला और मैं झट से बेल ले आई। अपनी बहू का हरा भरा पनीर खा खा कर सुषमा परेशान हो गई थी और आज वो इस खाने से बचने के लिए जाती है अपनी सहेली रमा के घर। बहुत ही सही समय पर आई हो सुषमा तुम, अभी तुरंत ही मैंने स्नैक्स और शेक बनाया है। क्या बात है, बता किस चीज़ का स्नैक्स है और कौन सा शेक है? पनीर की टिक्की और टमाटर पनीर का शेक। तुम मानेगी नहीं, तेरी बहू ने बताई ये रेसिपी मुझे अभी 5 मिनट पहले मेरे पास ही थी। मानना पड़ेगा बच्ची को, सभी को रेसिपी बताती है, उसके बाद अपने घर जाकर खाना बनाती है। 1.5 घंटा ट्रैवल करके फ्रेश पनीर भी लाती है, वो भी रोज़ रोज़। ये सब कैसे करती है पूजा? ये तो सच में वैसे काफ़ी हरियाली फैल गई है। चलो चलती हूँ मैं। सुषमा समझ चुकी थी कि उसकी किस्मत में अपनी बहू के खाने से बचने का कोई उपाय नहीं है, पर करण के पास तो था। वो ऑफिस में अपना टिफिन खोलता है। अरे वाह, आज तो मेरी बीवी ने पेस्ट्री बनाई है। करण हड़बड़ी में जैसी पेस्ट्री को खाता है उसे समझ में आता है, ये तो पनीर की बनाई हुई है। सत्यानाश हो, मुंह का स्वाद खराब हो गया, फिर से सौंफ खानी पड़ेगी। सुमित जरा अपना टिफिन खिला दो। क्या बनाया भाभी ने? ये चुकंदर और पनीर की सब्जी और साथ में पनीर के चिल्ले। वो आजकल भाभी की दोस्ती मेरी वाइफ से हो गई है ना, उन्होंने ही सिखाया ये बनाना। पूजा भाभी और उनका पनीर। बेचारा करण आज टिफिन ही नहीं खा पाता। इत्तेफाक से कहे या किस्मत से, पूजा करण को कॉल कर बाजार से चाप लाने को कहती है। उछलता कूदता करण अपने घर चाप लेकर जाता है। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए मैं सभी को सर्व कर देती हूँ। और जैसे ही सब चाप खाते हैं उसमें भी पनीर ही था। आज ये मौका था भैया पनीर से बचने का, और तुम बाजार से पनीर भी चाप लाए। अरे नहीं निशा, तुम्हारे भैया तो नॉर्मल चाप ही लाए थे, मैंने उसे बीच से खोला और सब में एक एक पनीर भर दिया। अब इससे क्या होगा, सबका पेट भरा रहेगा और रात को डिनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज यही ड्रामा चल रहा था, पर पूजा क्या कर रही थी ये कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना दिमाग कोई लगा नहीं पा रहा था। जब मुंह का स्वाद ही खराब हो तो दिमाग चले तो चले कैसे? पर कहते हैं ना, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। आज सुषमा के पास उसकी दूसरी बेटी का फोन ससुराल से आता है। पिछले जन्म में तुमने जरूर कोई अच्छी काम किए होंगे, जो पूजा भाभी जैसी तेज तरार बहू आई है मम्मी तुम्हारे घर। क्या बताऊं, पहले तो मेरे सास ससुर दिन में 7-10 बार खाना बनवाते थे मुझसे, फिर भाभी ने बनाया, जब भी खाना बनाओ उसमें कैसे भी ना पनीर डाल दो, खाना भारी हो जाएगा और इन लोगों को 5-7 घंटे तक तो कतई भूख नहीं लगेगी। अब विश्वास नहीं करेंगी, अब दिन में ना सिर्फ 2 बार खाना बनाती हूँ मैं, बाकी हर टाइम फ्री। हाँ, अब मुझे समझ में आया ये पूजा कर क्या रही है। गुस्से में सुषमा पूजा के पास रसोई में जैसे ही जाती है तो वो देखती है पूजा बैठकर पनीर घिस रही है और खाना निशा बना रही है। तभी मैं सोचूं, दुनिया भर के लोगों की मदद करने के बाद तो रसोई का खाना कैसे बना लेती है। बस इसी कारण मेरा गुस्सा नहीं फूट रहा था, पर अब मैं समझ गई, तू यहाँ मेरी बेटी से काम करवाती है। बहुत हो गया बहू, तुझे अपने हरे भरे पनीर की खेती करनी है ना, तो आस पास वालों के यहाँ कर, हमारे यहाँ नहीं। अब जैसे ही निशा रसोई छोड़ती है, पूजा को रसोई से निकलने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो कैसे किसी और को पनीर की रेसिपी बताती, और ऐसे ही सुषमा की प्रॉब्लम खत्म।